Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So welcome back my YouTube channel Learn English with Disha. फिर से कुछ नई लर्निंग के साथ आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इंटोनेशन, व्हाट इज इंटोनेशन? आज का हमारा टॉपिक है इंटोनेशन क्या है। इंटोनेशन हमारे इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटोनेशन हमारे सब्जेक्ट का। इवन जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसमें हमारे टोन्स मैटर करते हैं। इंटोनेशन का मतलब क्या है, आप इसको बहुत ही बेसिक वे में याद कर सकते हो। इंटोनेशन, जैसे कि नाम में आ रहा है टोनेशन, मीन्स आप इसको नाम से ही जान सकते हो कि आपके टोन से रिलेटेड है। इंटोनेशन मीन्स आपके टोन से, आपका पीच, आप जो बोल रहे हो उसकी टोन, आपकी वॉइस की टोन कैसी है, किस टोन में आप बोलते हो, ये उससे आपका रिलेटेड है। तो चलिए हम आप इसको बताते हैं आपको इंटोनेशन मीन्स होता क्या है। कि व्हाट इज इंटोनेशन? इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस व्हाइल यू आर स्पीकिंग। सो जब भी आप कुछ बोलते हो तो आपके वॉइस में कभी होता है, कभी आपकी पिच बहुत हाई होती है, कभी लो होती है रिगार्डिंग टू सिचुएशन। सो वो आपका होता है इंटोनेशन, वो कहलाता है। सो इसको आप एक और आप इसको ये भी कह सकते हो वेरिएशन इन स्पोकन पीच। आप इसको ये भी कह सकते हो, इसकी डिफिनेशन अप्स एंड डाउन ऑफ योर पीच ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड इज कॉल्ड इंटोनेशन। इंटोनेशन, जब भी हम किसी वर्ड में इंटोनेशन जोड़ते हैं तो वो कहाँ, वो पूरे सेंटेंस में तो होता नहीं है, वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे होता है। जैसे कि प्लीज फॉरगिव मी। सो यहाँ पे आपका जो इंटोनेशन कहाँ है, फोकस किस पे कर रहा है, प्लीज वर्ड के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। सो वो आपका है कि एक पर्टिकुलर वर्ड पे आप इंटोनेशन ज्यादा देते हो। ये भी हो सकता है कि आप कोई एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ड्स पे आप फोकस करते हो, या फिर कभी ये होता है कि आप एक से दो वर्ड या फिर एक वर्ड पे फोकस करते हो। सो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। मैं आपको 4 अलग अलग वेज दिखाती हूँ कि आपका पर्टिकुलर वर्ड पे कैसे फोकस होता है इंटोनेशन। और साथ ही आप इंटोनेशन जो होता है वो या तो वर्ड्स, या तो आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे आप फोकस कर रहे हो तो वो वर्ड या तो स्टार्टिंग में हो सकता है, स्टार्टिंग में आप फोकस करते हो, या तो आप हो सकता है मिडिल में फोकस कर रहे हो, या तो हो सकता है आप एंड में और सेंटेंस के लास्ट में आप फोकस करते हो। ये 3 सिचुएशन हो जाती है जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो या बोलते हो। जब भी आप स्पीक उसे बोलते हो तो आप इन 3 जगह कहीं भी आप वर्ड सेंटेंस में आप इंटोनेशन का यूज करते हो। सो अब आ जाते हैं हम लोग, आपने जाना कि इंटोनेशन क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे इंटोनेशन किस वेज में हम लोग यूज कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर वर्ड्स पे हम इसको किस वेज में हम इसे फोकस कर सकते हैं इंटोनेशन को। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब आप इसमें देख सकते हैं हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है, उसी को हम लोग 4 वेज से इसमें शो करेंगे। 4 अलग अलग तरीके से हम लोग इसको इंटोनेशन का यूज करते हुए, यूज ऑफ इंटोनेशन, इसको हम लोग 4 अलग अलग तरीके से इंटोनेशन का यूज करते हुए इसका एग्जाम्पल हम एक ही लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। माई ब्रदर स्टडीज इन एडी पब्लिक स्कूल। यहाँ पे हमने इंटोनेशन का प्रयोग किया है। इंटोनेशन फोकस हम लोग कहाँ किया है, माई पे, मतलब फोकस ऑन पर्सन। यहाँ पे जो इंटोनेशन है वो किस लिए यूज किया गया है, फोकस ऑन पर्सन, पर्सन को हाईलाइट करने के लिए। माई ब्रदर स्टडीज इन एडी पब्लिक स्कूल, इट मीन्स माई पे हम लोग पिच हाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इंटोनेशन का यूज कर रहे हैं, मतलब पर्सन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सेम एग्जाम्पल लिए, माई ब्रदर स्टडीज इन एडी पब्लिक स्कूल, सेम एग्जाम्पल है, बट जब हम इसको बोलते हैं तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन के ऊपर फोकस करेंगे। माई ब्रदर स्टडीज इन एडी पब्लिक स्कूल, यहाँ पे हम लोग का जो टोन था वो फोकस कहाँ पे कर रहा था। अगर आप मेरी वॉइस को ध्यान से सुनिए, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। माई ब्रदर स्टडीज इन एडी पब्लिक स्कूल। हमने अपने टोन का फोकस कहाँ पे किया, टोन जो है हम लोग ने हाई किया है ब्रदर के ऊपर। माई ब्रदर स्टडीज इन एडी पब्लिक स्कूल, इट मीन्स
हमने यहाँ पे इंटोनेशन का प्रयोग किया है रिलेशन को हाईलाइट करने के लिए। तीसरा भी हम लोगों ने सेम एग्जांपल लिया है, माय ब्रदर स्टडीज इन एडी पब्लिक स्कूल। ये आपका नॉर्मल हो गया, बट जब भी आप बोलते हो इफेक्टिव वे में कोई भी चीज बोलने के लिए आपको इंटोनेशन का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग इंटोनेशन का प्रयोग करेंगे प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए, किस प्लेस पे वो पढ़ता है उसको हाईलाइट करने के लिए। सो माय ब्रदर स्टडीज इन एडी पब्लिक स्कूल। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एडी पब्लिक स्कूल को हाईलाइट किया, प्लेस को हाईलाइट किया। अब हम लोग ये सेम एग्जांपल लेते हैं वर्क को हाईलाइट करने के लिए। माय ब्रदर स्टडीज इन एडी पब्लिक स्कूल, नॉर्मली आप बोल दिए, बट जब आप हाईलाइट करोगे वर्क को तो आप कैसे बोलोगे, माय ब्रदर स्टडीज इन एडी पब्लिक स्कूल। यहाँ पे आपने में टोन में वेरिएशन देखा होगा, जो मैंने फोकस किया स्टडीज पे। तो ये आपका 4 अलग अलग वेज है जब आप कैसे आप फोकस कर सकते हो। या तो आप किसी से बात करो तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप फोकस करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे आप अपने सिस्टर के बारे में बात कर रहे हो, सो आप कैसे बोलोगे, माई सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आप कहाँ पे फोकस किए, आप वहां पे सिस्टर को हाईलाइट किए। अगर आप इंटोनेशन में चेंजेस करो और ऐसे बोलो माई सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल, सो वहां पे आप माई पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, मतलब पर्सन पे, माई खुद के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। तो ये होता है इंटोनेशन। अब इंटोनेशन का यूज आप क्या, इंटोनेशन क्या हेल्प करता है आपके, जब भी आप बोलते हो कुछ, आपके जो सेंटेंस है उसमें मीनिंग लाता है, या आप उसके जो भी आप बोल रहे हो उसके थ्रू आप अगले को मतलब क्या सुनाना चाहते हो, मतलब क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो आपके एक पूरे सेंटेंस को एक पर्टिकुलर मीनिंग देता है। और दूसरा, इंटोनेशन आपके सेंटेंस को एक इमोशन देता है, जिस वे में बोलो आप। जैसे आप शॉक्ड हो गए किसी चीज को देख के, सो आप कैसे बोलते हो, ओ माई गॉड इट्स रियली। सो यहाँ पे आपका इंटोनेशन क्या है, शॉक्ड हो रहे हो आप, ओ माई गॉड इट्स रियली हैपेंड। सो वहां पे आप इट्स रियली हैपेंड, यहाँ पे आप इंटोनेशन का टोन वेरिएशन, आपकी पिच में अप एंड डाउन हो रहा है, सो टोन में वेरिएशन हो रहा है आपकी, सो वहां पे आप इंटोनेशन का यूज कर रहे हो। और फिर एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को हाईलाइट करने के लिए, जैसे आप बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो आप, सो उसको एक्सप्रेशन को शो करने के लिए इंटोनेशन का आप यूज़ करते हो। जैसे कि आप कोई भी चीज़ बोले, आपके एक्सप्रेशन, आपके बाहर के फेस एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, और आप कैसे बोल रहे हो उसे, उस आपके पिच में वेरिएशन, आप पिच उसका अप रखे हो, डाउन रखे हो, या फिर एक फ्लुएंट वे में ले जा रहे हो। ये आपका था कि इट्स हेल्प्स। आपको समझ में आया कहाँ पे हेल्प करता है इंटोनेशन आप में को। आप जब भी कुछ सेंटेंस को बोलते हो उसको मीनिंग प्रोवाइड करता है, जब भी आप कुछ बोलते हो उसको इमोशंस, उसको एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, और दूसरे लोग अटेंटिव होते हैं आपको लेके अगर आप बेस्ट इंटोनेशन आप यूज करते हो जब भी आप बोलते हो कुछ। सो ट्राई टू ऑलवेज यूज इंटोनेशन इन द बेस्ट वे। जब भी आप कुछ बोल रहे हो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप इंटोनेशन को इंक्लूड करो अपनी डेली लाइफ में। इंटोनेशन आपका बेसिकली 2 वेज, या फिर आप इसको 2 टाइप्स में बोल सकते हो। जब किसी सेंटेंस में आपका टोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, जैसे आप गुस्से में होते हो तो आपका टोन कैसा होता है, पिच जो होती है बहुत हाई होती है, हाउ यू डैम डू इट होता है ना आपको बहुत। सेकेंडली आपका क्या होता है सेंटेंस में, फॉल डाउन, पिच का फॉल डाउन, मतलब पिच बहुत स्लो हो जाता है। जब आप सैड होते हो तो आपका पिच कैसे होता है, बहुत स्लो होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, I don't want to eat. So वहाँ पे आपका जो पिच है बहुत स्लो हुआ as compared to rise in pitch. So ये आपका दो मेन बेस है इंटोनेशन के शो करने के। पहला तो आपका पिच हाई हो सकता है बोलते हो, और दूसरा जो होता है वो पिच स्लो हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन और आपके सेंटेंस पे क्या आप बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है जो कि 2 सेम है, बट इसमें आप ध्यान दीजिएगा डिफरेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। सो जब भी क्वेश्चन मार्क होता है इट मीन्स आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो जब भी आप कुछ पूछते हो तो वहां पे आपका पिच हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी गॉट अ डॉग, इट मीन्स आप उस क्वेश्चन को पूछ रहे हो, शी गॉट अ डॉग, तो वहां पे आप पूछ रहे हो, उस क्वेश्चन को फोकस कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस कर रहे हो। शी गॉट अ डॉग, इट मीन्स आप वहां पे कुछ सरप्राइज हो, उस क्वेश्चन को लेके पूछ रहे हो, आप उस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे आपका इसको बोलते वक्त आपकी पिच हाई हुई। अब जब भी आप बात करते हो, शी गॉट अ डॉग, इट मीन्स शी गॉट अ डॉग,
आप वहाँ यहाँ पे आपकी पिच कंपेयर टू दिस, आपकी यहाँ पे पिच स्लो डाउन हुई अगर आप सिंपली बोलते हो शी गॉट अ डॉग, उसको कुत्ता मिला, शी गॉट अ डॉग। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक इंटोनेशन। आई होप आपको ये टॉपिक्स पसंद आए होंगे और आपको ये आपके जितने डाउट्स होंगे इस टॉपिक को लेके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।